अर्जुन पटेल आप ही के गांव के हैं? हाँ सर, मेरे गांव के हैं। तो क्या है डिटेल उनका प्रोफाइल? और डिटेल बस मार दार धमकी, दूसरे कब्जा करना, डराना धमकाना, यही है सर उनका काम। कब्जा करना। किस पार्टी की राजनीति करते हैं? भाजपा। आपकी भी कुछ जमीन वमीन कब्जा की? जी सर, मेरा पूरा चेक है, खेत पूरा कब्जे के, मेरी आबादी थी पूरे कब्जे के। लॉकडाउन मारे जबकि रतन शर्मा एफओ थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉकडाउन हम लोग 1 महीना अस्पताल थे और 6 लोग का नाम मेडिकल है, उनके तीनों भाई के नाम एफआईआर भी है, जो है गिरफ्तार भी वारंट था, गिरफ्तार नहीं हुए। सुल्तानपुर में बीते दिनों हुई व्यापारी संतराम अग्रवाल उर्फ लल्लू की हत्या के शव का स्थानीय विधायक राजबाबू उपाध्याय के अथक प्रयास हुआ परिजनों की मांगों को डीएम व शासन स्तर से पूरा कराने के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार हो सका। वही व्यापारी की हत्या के मामले में जिस बीजेपी नेता की संलिप्तता उजागर हुई है, अब उसके कारनामे भी धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। उसकी दबंगई के आगे पूरा गांव नतमस्तक है। लोगों की जमीन हड़पना, लोगों से मारपीट करना इसका सगल बन चुका है। इस पर कुछ मुकदमे दर्ज हुए तो कई शासन सत्ता के दबाव में पुलिस द्वारा लिखे ही नहीं गए। भाजपा नेता की दबंगई सत्ता की हनक या मजबूत पकड़ कहे, आज तक इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। लोगों की माने तो दशक भर पहले इस बीजेपी नेता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन शासन सत्ता बदलते ही इसकी आज की स्थिति और रसूख देखकर सब हैरान हैं। जी हाँ, ये है अर्जुन पटेल। सोशल मीडिया फेसबुक के अनुसार अर्जुन पटेल को काशी क्षेत्र में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ मंडल प्रभारी कूड़े बाहर का भी पद मिला हुआ है। जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव के रहने वाले अर्जुन पटेल की तस्वीरें कभी सुनील बंसल के साथ चली है तो कभी इनकी गाड़ी को ड्राइव करते हुए स्वतंत्र देव सिंह दिख जाते हैं। गांव वालों की माने तो अर्जुन पटेल की आर्थिक स्थिति करीब 1 दशक पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन शासन सत्ता बदलते ही जमीन का ये नेता आसमान छूने लगा है। अब तो गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर लेना, बेवजह मारपीट करना इसका सगल बन चुका है। गांव वालों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, तो कईयों शिकायतों को बिना सुने ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हाल ये रहा कि शासन सत्ता में बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच के चलते इस पर आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। अभी 2 दिनों पहले भी दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोसाई सिंहपुर बाजार में हुई संतराम उर्फ लल्लू अग्रवाल की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने इस पर चीख कर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दर्ज मुकदमे के बावजूद मोतीगरपुर थाना अध्यक्ष तरुण पटेल ने बिरादरीवाद के चलते इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिससे भाजपा नेता बेखौफ रहा और लगातार गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। व्यापारी संतराम की हत्या के बाद मामला उछला तो दबंग बीजेपी नेता घर छोड़कर फरार हो गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने थानाध्यक्ष तरुण पटेल को लापरवाही बरतने के चलते तत्काल निलंबित कर प्रवीण यादव को मोतीगरपुर थाने की कमान सौंपी है। वर्तमान हालात से निपटने के लिए वही गांव में पीएससी का पहरा डाल दिया गया है। गांव वालों की माने तो अर्जुन पटेल का खौफ पूरे गांव में है। कईयों गरीबों की इसने जमीनें कब्जा कर रखी है और कुछ बोलने पर दबंगई पर उतारू रहता है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद अब ये गांव से फरार हो गया है। पहले गांव वाले इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब खुलेआम इसकी करतूत मीडिया के सामने रख रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों व गांव वालों की मांग है कि मुख्य साजिशकर्ता व आरोपी अर्जुन पटेल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। के परिवार की कुछ मांगे थी, क्योंकि काफी दरिद्र परिवार है, गरीब हैं काफ़ी। उनके लिए एक प्रस्ताव बना है कि उनको जो भी कुछ ज़मीन इस तरीके की होगी ग्राम समाज की, वो एडीएम साहब से बात करके उनको दी जाएगी, ताकि उनका पालन पोषण उनके गृह स्वामी जो चले गए हैं उसके बाद अच्छी तरीके से हो सके। इनकी एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस द्वारा काफ़ी मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है और दबिश अभी भी लगातार चल रही है और जल्दी कोर्ट में कल प्रस्तुत किए जाएंगे मुलजिम। और मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। सभी पब्लिक और परिवारजन पीड़ित सहयोग कर रहे हैं और अंत्येष्टि के लिए वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में दियारा घाट पर जाएंगे
और सब स्थिति सामान्य है। अभी करीब अभी पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन 7 लोग हैं और बाकी रेड चल रही है, वो बढ़ जाएगी शाम तक। कल उनको प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। इन लोगों का आरोप है कि जो कल्प्रिट है वो भाजपा के नेता हैं अर्जुन नहीं, अभी मुझे उस बारे में कुछ जानकारी नहीं, मैं जानकारी करूंगा। जब मैं जानकारी करूंगा अपडेट करके आपको फिर अवगत कराऊंगा पुनः। आशिक अली जी। आशिक अली जी, क्या कहना है आपको? हमारा यहाँ ज़मीन है और पट्टा का ज़मीन था और उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और हम लोग शिकायत करने के मारने दौड़े और उसमें हम लोग डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? ये अर्जुन पटेल है। अच्छा, हाँ, तो डर बताता काहे है का भाजपा नेता, मैं स्वतंत्र देव के साथ में रहता हूँ और यही कुछ बताता, हम लोग डर के मारे कुछ कर नहीं पाते हैं। अरे हमारे भाई को हमारा था FIR वो और भी है, 3-4 FIR है, लेकिन हमारा भाई है नहीं गया सुल्तानपुर, उसकी लड़की की तबीयत खराब है, इसे वो आ नहीं पा रहा है। अब कितनी FIR हुई होगी? अरे 3-4 हुआ है हमारा भाई और उसको 2-3 बार मारे। नहीं तो हाँ, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हमको करती? भी धमकी फ़ोन पर करते हैं। एक FIR पहले मारे थे तो उसमें हमारा भाई अस्पताल में था, तो हमने वो ऑनलाइन FIR किया उन्होंने। हमको रात में धमकी आया फ़ोन पे, नाम नहीं बता रहा था, फ़ोन नंबर वही हमारा भाई जानता है और उसके बाद कहे मैं देख लूँगा कि ठीक है सर, मरना तो है ही एक दिन, चाहे आज मर डालो और चाहे कल मार डालो। नहीं तो ये अर्जुन पटेल करते क्या है, कौन है ये? ये बताते भैया स्वतंत्र देव के यहाँ साथ रहते हैं हम, नेता होता न बताते हैं, गुंडा माफिया है ये है। अरे यहाँ आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हाँ, जिसको पाते हैं उसको मार देते हैं। कितने लोगों की जमीन वमीन कब्जा किए होंगे गाँव में? अरे हमें 7-8-9 जने को हटे। अच्छा, हाँ, लेकिन अब डर मार के हिम्मत ना है और गए हैं काफी के। ये तो हमें सब एकदम मरे पुतारू है, ये पे आए है ये। हमार सावित्री का कहे का है आपका? हमारा वहीं कब्जा के हैं के कहाँ नाम है? अर्जुन हैं? अर्जुन पटेल। अर्जुन पटेल के हैं? तो आपका क्या कब्जा किए हैं? यही है। अच्छा, कितनी जमीन लगभग कब्जा किए हैं? अब एक ना बता पाओ कितनी है, मुझे तरह भी की ना कहीं कहीं शिकायत विकायत की है आप? हैं? कहीं शिकायत विकायत की थी नहीं, इसकी? डर हमारा कुछ नहीं किया। अच्छा, डर काहे का? मारे मेरे लड़का को मारे देते। लड़के के मारे रहे? 3-4 बार मारे। हमारा नाम दिनेश कुमार ग्रहरी है। कौन है आप इनके मृतक के? हम उनके छोटे भाई लगते हैं। क्या है और मामला, ये बताइए, किस तरह की धमकी आ रही, कौन दे रहा है? धमकी यही है भैया, हमारे भतीजे को 2 महीना पहले उसको मर्डर सन में मार के कुएं के पास बहा दिए थे। हम लोग किसी तरीके से लेकर उसको ढूंढ के लाए, FIR करवाए, दोस्त नहीं हुआ, मोतियापुर थाना में FIR करवाए और फ्रैक्चर मेडिकल सब कुछ निकला है। उसके बावजूद वह गिरफ्तारी नहीं हुआ वहाँ से, न कोई दबाव बना, पुलिस वाले कुछ नहीं बोले। और उसके बाद हम लोग चले आए, बराबर हम लोग को धमकी मिल रही जान से मारने के लिए। इसमें कई लोग को मिल रही धमकी। कौन दे रहा है धमकी? अर्जुन पटेल बराबर धमकी दे रहे हैं और हम लोग बाहर जाते हैं तो उनके आदमी हम लोग घेराव करते हैं। और इस जो हमारे भाई का इनकाउंटर हुआ है, इनका सबसे छोटा लड़का 10 साल का राजेश अग्रारी, वो एक दिन पहले जो है नरसों गया था सब्जी बेचने, था ना, गरीब आदमी बेचारा सब्जी बेचने गया था पाल नगर में। वहाँ पे उनका आदमी एक है राज वर्मा, 5-6 लोग साथ में आए, उसको जो है उठा लिए, 8-7-8 हज़ार रुपये उसके पास छीन लिए, 2-4 झापड़ मारे और वहाँ पर बांध लिए कालीगंज में। तो हम लोग पास खबर आया, हम लोग 20-25 लोग सब लोग साथ में गए थे। हम लोग साथ में गए तो उसको किसी तरीके डंडा लाठी लेके गए, हम लोग छोड़ा के लाए और जो 4-5 लोग थे सब भाग गए। अभी ये घटना होने के बाद से क्या हो रहा जी, है? उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आए और उसके बाद वो लोग फिर धमकी बोले कि हम मार रहे हैं, घर पे जान से मार देंगे, परसों बोले दोपहर में उसका आदमी 12-13 लोग आया। हम लोग दोस्तपुर थाना में जो है एप्लीकेशन दिए, कहने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 1076 पर नंबर पर हम लोग मतलब शिकायत दर्ज कराए और उसके बाद शाम को बोले हम लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, पूरा मारेंगे। लेकिन हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि वो लोग तमंचा खुला आएंगे लेके। हम लोग लाठी डंडा लेके तैयार थे पूरा। उसके बाद वो लोग 12-13 लोग
एक कोई मोनू वर्मा है पालनगर का, ये एस्प्रेसो मारुति लेकर आया था। उसमें 4-5 लोग बैठे थे, 3 लोग पीछे, जो 2 चक्का गाड़ी में 3-3 लोग बैठे थे, मतलब 3-3 का 9 लोग, और सबके हाथ में तमंचा, डबल तमंचा था, और चौराहे पे गोली मार दी हमारे भाई को। हम लोग ये समझे कि हवाई फायर कर रहे हैं, हम लोग सामने खड़े थे लाठी, हम लोग भगे, सोचे हम लोग फायर कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, और जैसे हम लोग के पास वो लोग आगे गुजरे, पता लगा हमारे भाई को गोली मार दिया। और उसके बाद हम लोग दहशत में आ गए। हम लोग पहले सोचे जान बचाएं, और आखिर में हमारा भाई चला गया। सब लोग से पूछ लिए, सब लोग साथ में थे, हम लोग सब लोग दहशत में हैं। उसके बाद घटना होने के बाद जैसे आज कल में कोई गंभीर हाँ, कोई आया तो उनकी तरफ का बताया था कि भैया वो लोग आपको फिर मारेंगे, और लोग 2-3 लड़के आए थे गमछा लपेट के, बोल रहे थे 1 मारेंगे, अभी 10 मारेंगे। गोली मारने के बाद जी, हमारा नाम मल्लू अग्रहरी है सर। कौन है ये आपके? हमारे भाई हैं, इनका नाम लल्लू अग्रहरी नाम से बुलाया जाता है, लेकिन नाम संतराम इनका शुद्ध है। कैसे, ये बताइए कि आप लोग दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे? दाह संस्कार ये नहीं कर रहे सर कि हमारी थोड़ी मांग थी सरकार से, प्रधान से, गांव वाले से, कि हमको इतनी मांग मिल जाए, थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए और थोड़ा सा रहने की कुछ व्यवस्था हो जाए। अब इतने छोटे छोटे इनके बच्चे हम पाल नहीं पाते, खुद हमारे 4 बच्चे बूढ़े आदमी, हम खुद मरीज हैं सर, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रही। क्यों मांग कर रहे हैं? आप लोग के पास कुछ है नहीं? सर आप देख लीजिए, पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहीं हमारे नाम पट्टा हो या हमारे नाम खेती हो या कुछ हो, सर हमको मत दीजिए। कोई कॉलोनी मिली हो मत दीजिए सर, कोई भी व्यवस्था हमको मिली हो तो आप मत दीजिए सर। इन बच्चों को देख लीजिए तो उसके बाद करिए। घर देख लीजिए सर, यही है, हम इसमें 4 भाई हैं, 4 भाई में 9-9 फुट 8-8 फुट लेकर रह रहे हैं, यही हमारी संपत्ति है। क्या करते थे ये जो? गाड़ी चलाते थे, स्कूल की संध्या के 6,000 रुपया पाते थे, बच्चों को खिलाते पढ़ाते थे, उसी में अपना यही उनका काम था। प्रशासन से आपकी बात हुई इस मामले में? प्रशासन से हुई, प्रशासन भी कह रहे सर पहले संस्कार करिए इनकी, उसके बाद हम आपकी मांगे सुनेंगे। जब हम जला देंगे तो कौन मांग कर पाएंगे? 4 रोज से हम लोग खाए पीने मर रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खाए, कोई नहीं देने वाला कि 10 रुपया ले भैया तुम लोग पहले कुछ खाओ, हम सोच रहे हैं आपके विषय में, सोचेंगे कि क्या किया जाए आपके हित में, लेकिन हमारे हित में कोई नहीं करने वाला, केवल मारने वाले। गांव पड़ोसी भी चाय साय दे रहे हैं, बच्चे पी ले रहे हैं, चाय पी के बच्चे जी पाएंगे सर? आप ही बताइए, कोई बच्चा खाना नहीं खाए, देख लीजिए 4 रोज से भूखे पड़े हैं हम लोग सर, इतना परेशान हम हो गए कि हम जान रहे हैं। जी, हमारी मांग ये है कि हमको ज़मीन पट्टा दिया जाए, हमारे 4 भाई हमारे माँ के नाम, और हमारा 50 लाख रुपए नगद डिमांड है, क्योंकि हम लोग का परिवेश कैसे चलेगा, क्योंकि हमको लोग तो मार के एकदम अपाहिज कर दिए हैं, हमारा हाथ तो सब फ्रैक्चर हो गया है, और यहाँ पे पूरा सब टाका लगा है। हम आर्थिक रूप से खुद ही कमज़ोर हैं, और हमारी मांग यही है कि अभी ये लोग कह रहे आप दबाव ये बना रहे, दाह संस्कार कर दीजिए। इन लोगों ने अपनी बातों पे अटल होके भी, जब हम लोग मतलब तिथि बनाना शुरू किए, तभी ये लोग अपने बात से मुकर गए। तभी अचानक हमें चक्कर आया और हम गिर गए। नहीं, क्या मुकदमा नहीं लिखा गया? क्या आपका जी, मुकदमा लिखा गया, लेकिन हमारे मुकदमा लिखा गया है ये भी नहीं पता हमें, लेकिन हमारी मांगे जो है कोई भी पूरी नहीं की जा रही है। बोल रहे हैं कि आपको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? हमने इन्होंने कहा स्टाम्प मंगाइए, आप हम सब देंगे साइन करके। हमने स्टाम्प जयसिंहपुर से मंगाया, इसके बाद कोई तैयार नहीं है। मतलब हमारे हाथ में जब वहाँ पे प्रधान और SDM SO साहब सब मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सब यही दबाव बना रहे कितना जल्दी हम लाश जला दें। जी, और क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि उन 4 लोग को इनकाउंटर या उम्र कैद की सज़ा हो, क्योंकि उनको हमारा मुकदमा लिखा जाए, और अन्यथा उनसे तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे इसमें 4 लोगों में राज वर्मा, मोनू, अर्जुन पटेल और प्रदीप पटेल। मोनू पटेल है यहाँ के बालनगर के, सौरभ, राहुल। अभी आप कह रहे थे कोई दबाव आ रहा है, किस तरह का दबाव आ रहा है? कौन बना रहा है दबाव? दबाव अर्जुन पटेल बनवा रहे हैं सबसे, और वहाँ से ऊपर से दबाव आ रहा है कि प्रशासन बना रही है कि आप जल्द से जल्द का दाह संस्कार कर दीजिए, आपकी सब मांगे डिमांड में पूरी होगी। लेकिन अर्जुन पटेल है कौन? अर्जुन पटेल BJP के नेता हैं, स्वतंत्र देव के साथ सिंह के साथ रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये अपना दुरुपयोग आज इसे 8 सालों में 10 सालों में
ये अपना लमसम 300 से 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, सब अवैध। और इतनी प्रॉपर्टी इनकी कहाँ से आई? अपना ज़मीन बगल का पूरा सब हर चीज़ कब्जा करके ये अपना दबदबा बनाना चाहते थे। 7 अगस्त को हमको इन्होंने मारा। उसके बाद हमने दोस्तपुर थाने में अपना FIR दर्ज कराने गए तो बोले आप हमारा ये थाना नहीं लगता, आप जाइए मोतियापुर थाने में। मोतियापुर थाने में गए, हमारा 8 अगस्त को मुकदमा लिखा, मतलब FIR लिखा गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पूछ रहे हैं तो लमसम 1 महीने में हमारा 1 महीने से ऊपर हो गया। मेडिकल आए हुए, मेडिकल लेके आए, तब भी कोई कौन था मोतीगरपुर में थाना अध्यक्ष उस समय? जी कोई पटेल दरोगा थे, तरुण पटेल और बाकी सब लोग ये मतलब बोल रहे थे कि अभी तुम्हारा मेडिकल आया नहीं है, ऐसे ऐसे करके उसमें भरवा रहे थे। तो हम लोग शांत बैठ गए। हमने कहा जाने दो, अब लौट के आने वाला है नहीं। लेकिन जो कानून प्रक्रिया उससे हम मतलब सहमत है, हमने कानून के ऊपर हमें विश्वास था। और उसके बाद मेरा छोटा भाई राजेश अग्रारी और चाचा राजू अग्रारी जी, ये दोनों लोग गए थे सब्जी बेचने कालीगंज चौराहे पे। रात को आते समय इन्होंने हमारे भाई को बंदी बनाया और 8,000 रुपये नगद मारा पीटा। और हम लोग यहाँ से 20-22 लोग जाके उनको छिड़वा के कैसे लेके आए, वो लोग भाग गए वहाँ से। फिर जाके हमें दोस्तपुर कल एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, एक गुसैसिमपुर बाजार है। तो आज बॉडी आई है। संतोष मैं हूँ, SDM जयसिंहपुर है, CO साहब हैं, बाकी पुलिस लोग हैं। हमारे यहाँ जनता जनार्दन है, परिवार के बीच में बैठा हूँ लगभग 2 घंटे से। तो बहुत सज्जन परिवार, बहुत अति गरीब परिवार है। तो आपको संबोधित एक मांग इन लोगों की है। हम बॉडी तभी मतलब क्रिमेशन कराएंगे जब हमारी मांगे हो जाए। तो मैं एक इनकी पहली मांग है आर्थिक मदद 1 करोड़। दूसरी मांग है परिवार में 1 लोगों को सरकारी नौकरी। तीसरी मांग है प्रार्थी का परिवार भूमिहीन है, आवासीय पट्टा। SDM साहब बगल बैठे, मैंने इनसे अनुरोध किया, उन्होंने कहा सर इसको हम कर देंगे, ताकि आप इंगित कर दीजिएगा। चौथा पॉइंट है अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाए एवं कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो नहीं हम बोल सकते हैं, जिससे अपराधियों पर प्रशासन का डर बना रहे। 5वां उद्योग घटना चलिए CBI द्वारा जांच चाहते हैं, लेकिन है पुलिस हमारी जांच करी, इनसे हम बात कर लेंगे। CBI जांच चाह रहे हैं। और 6ठी इनकी मांग है एक अर्जुन पटेल है, जिसके नाते से हुआ, इसकी आय से अधिक संपत्ति की बता रहे लोग 10 साल में खरबपति बन चुका, जैसे लोग बता रहे हैं, बहुत अपार संपत्ति क्या है। और उसके मतलब मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित परिवार के 5 बच्चे, जिसमें बेटी की पढ़ाई व शादी का खर्चा भी सरकार से वो लोग मांग कर रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप इसमें देख लीजिए जितना मैक्सिमम आपके हिसाब से नियम सम्मत हो सकता हो, और उतना ही गरीब परिवार को देने के लिए हम लोग आपसे सिफारिश कर रहे हैं। बाकी हम आपको व्हाट्सएप करा दे रहे हैं।